नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं इसमें रीजनिंग क्लास लेके चल रहा हूँ और रीजनिंग में आप लोगों का चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती। और इसमें मैं त्रिभुज को पढ़ा रहा था। बेसिक डायग्राम मैंने बनाया था आप लोगों के लिए कि अगर ये आपके एक त्रिभुज है और मैंने बताया था इसमें अगर किसी एक बिंदु से दो लाइनें खींची गई हो, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। कितने हुए कुल मिला के त्रिभुज? 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6 हुआ। मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि त्रिभुजों की संख्या अगर यहाँ आप लोगों से पूछ दे, ये हुआ आपकी 3 और ये हुआ आपका 4 लाइन। और मैंने आपसे बोल दिया था यदि ऐसे पूछ दे प्रश्न आपसे, मैंने ये भी पढ़ा दिया था, तो इस बिंदु के लिए एक तो आधार ही हो गया था, 1 2 3 4 5 हुआ। और ऊपर से चलेंगे तो एक आधार ये भी है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 हुआ। तो एक का काउंट करिए और एक का काउंट करके आप क्या कर दीजिए, दूना कर दीजिए, आंसर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो 5 4 9 3 12, अब 12 3 15, अब 15 और ऊपर भी क्या है 15, तो 15 15 कितने हुए? 30 हुए। ठीक है, आपसे ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जैसे क्वेश्चंस में ये हुए आपके डायग्राम, ठीक है, ये 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। ऐसे भी प्रश्न आपसे मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या काउंट होगा? यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5। आप जानते हैं 5 4 9 9 3 12, और 12 3 कितना? 15 15। कितनी लाइन है? 1 2 3 4। या तो लाइनों को लिखिए या तो खाने, 1 2 3 4, तो 4 का गुणा कर दीजिए। कुल 60 त्रिभुज होंगे। कुल कितने त्रिभुज होंगे? 60, क्योंकि इसमें 15 तो 15, इसमें 15, इसमें तो 15, इसमें कुल 60 त्रिभुज होंगे। ठीक है, आपसे कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न आपसे मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने दे दिया, ये हुई आपकी लाइन, ठीक है, और कुछ ऐसे दे दिया तो कुछ ऐसे दे दिया। ठीक है, यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछ सकती है। तो ऊपर वाले बिंदु से चलेंगे तो एक तो आधार ही हो गया, तो 1 2 3 4 हुआ। ठीक है, 1 2 3 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर ऊपर वाले से आप चलेंगे तो ये कितना होगा? ये आधार होगा, ये इसके आधार के लिए 1 2 3 कितना होगा? 4 होगा। फिर ऊपर से चलेंगे तो यह आधार होगा, कितना होगा? 1 2 होगा। तो यहाँ से कितने बने? 4 3 7 2 9 1 कितने? 10। और यहाँ से 4 3 7 2 9 1 कितने? 10। यहाँ से 2 1 कितने? 3। तो कुल मिला के त्रिभुजों की संख्या 10 10 20 और 3 कितना? 10 10 20 और 3 कितना? 23 त्रिभुज बना दोस्तों, 23 त्रिभुज बना। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आपसे अगले क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपसे कुछ ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे मैंने ये दे दिया और फिर मैंने ये दे दिया, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ आ गई त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए। तो इस बिंदु से देखा जाए तो पहला आधार तो ये बन रहा है, तो 1 2 3 4 हुआ।
4 3 7 2 9 एक कितने 10 हुए। यहाँ से देखिए 1 2 3 हुए और ये तो काउंट हो गया, यहाँ तक बस आधार है, यहाँ तक बस आधार है। तो 1 2 3 3 2 5 कितना 6 हुआ। और यहाँ देखिए ये तीसरा आधार है आपका, तो यहाँ पे गनेंगे 1 2 3, तो यहाँ भी 6 होगा। तो 2 6 16, 10 6 कितना 16, 16 6 कितना 22 त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 22। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए ऐसे प्रश्नों को। यहाँ पर एक बिंदु से पहली रेखाएं कितनी खींची गई 1 2 3 4, 4 रेखाएं अंदर हैं। अब ध्यान देखिए पहला आधार तो इसका ये है, पहला आधार ये है, तो इस पर कितने त्रिभुज बनेंगे 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12, अब 12 3 कितना 15, 15 हो गए यहाँ पे त्रिभुज। यहाँ पे अब दूसरा चलेंगे तो ये आधार आपको मिलेगा। तो 1 2 कितना हुआ 3 3 2 5 1 6। उम्मीद करता हूँ अगर पूरा डिटेल समझ में आ रहा होगा। तीसरा अगर चलेंगे तो ये आधार मिलेगा। यहाँ पे 1 2 3 बनेगा, 3 2 5 1 6 बनेगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर चौथा आपको आधार मिलेगा 1 2 कितना बना दोस्तों 3। तो 15 अच्छा 21 21 अच्छा 27 27 और 3 कितना 30 त्रिभुज आपके बनेंगे। ठीक है, 30 त्रिभुज आपके बनेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप में। जैसा कि आप अभी तक आप लोग क्या पढ़े हैं, जब त्रिभुज की तीनों बिंदु रेखाओं से, चाहे 3 बिंदु है ना, ध्यान से देखिए, जब त्रिभुज के एक बिंदु से रेखाएं खींची गई थी, एक बिंदु से रेखाएं खींची गई थी, आप ऐसा पढ़े थे बेसिक। लेकिन अब आपको पढ़ना है जब त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदु रेखाओं से खींची जाए। ये बनाइए या आर डायग्राम देखिए सेम होगा, या फिर आप ये डायग्राम रख लीजिए, या फिर तीसरा त्रिभुज होगा आपका, छोटा सा बना देता हूं, ये चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, तीनों त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी हमारी समान होगी। ठीक है, तीनों त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या अगर त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदुओं से, अगर त्रिभुज के एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगर त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदुओं से समान, मतलब किन्हीं 2 पॉइंट से समान रेखाएं खींची जाए तो लास्ट वाले बड़े नंबर का क्यूब कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर हम देखिए यहाँ से और यहाँ से मैंने 2 खींचा, समान लाइन है, 2 बिंदुओं से मैंने एक ही रेखा खींचा है। यहाँ से देखिए एक रेखा से यहाँ मैंने एक रेखा खींचा है, एक बिंदु से मैंने यहाँ एक रेखा खींचा है, यहाँ से एक बिंदु से मैंने एक रेखा खींचा है, एक बिंदु से मैंने एक रेखा खींचा है। तो तीनों के आंसर समान होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 1 2, बड़ा डिजिट कौन है 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे, क्या हो जाएगा 8, मतलब 8 त्रिभुज सब में होंगे। ठीक है, 8 त्रिभुज क्या होंगे सब में होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हम थोड़ा सा यदि आगे बढ़े तो ध्यान से देखिएगा, ये रहे आपके त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने यहां से 2 रेखाएं खींची, फिर मैंने क्या किया यहां से 2 रेखाएं खींची। अब मैंने पूछ दिया कि त्रिभुजों की संख्या बताएं। देखिए त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदुओं से जब बराबर रेखाएं, त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदुओं से जब बराबर रेखाएं खींची जाए तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। किन्हीं को जैसे ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 या 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, क्योंकि यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर है तो 1 2 3, यहाँ से बिंदु एक इधर है तो 1 2 3, 1 2 3। बड़ी डिजिट क्या है 3 है, तो 3 का हम क्या कर देंगे क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा 27। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये होगा आपका 1 2 और 3। अब मैं इस बार इधर से ले लेता हूं 1 2 और 3। तो देखिए एक बिंदु यहां से और एक बिंदु यहां से, लेकिन बराबर लाइनें खींची गई है, 3 लाइनें खींची गई। आंसर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, या इधर से 1 2
3 4, चाहे इधर से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, उधर से। बड़ी डिजिट क्या है 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो 64 हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ये बताइए कि त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं से जब बराबर रेखाएं खींची जा रही हैं, हम तो आंसर निकाल ले रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि किन्हीं दो बिंदुओं से बराबर ही रेखाएं खींची जाए? तो देखिए आपको ऐसे भी प्रश्न मिल सकते हैं कि त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं से दो रेखाएं खींची गई हो और एक से एक रेखाएं खींची गई हो, तब त्रिभुजों की संख्या क्या निकल कर आने वाली है। तो यदि ऐसे प्रश्नों को समझना है, जानना है, तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।